नमस्ते ओम नमस्ते ओम नमस्ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहूणं। नमः समय साराय स्वानुभूत्याजगास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। सम्यक दर्शन सरल है, कठिन नहीं। हम गलतियां करेंगे इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं। हम गलतियों को गलतियां नहीं मानते इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या कहा? गलतियां तो होंगी, गुणस्ता नहीं है, योग्यता ही है। गलतियां होना बुरा नहीं है, वो तो गुणस्ता नहीं है, योग्यता पे आधारित है वो, द्रव्यान योग से। इसलिए हम गलतियां होने को बुरा नहीं कह रहे, हम गलती को आत्मा मानते हैं, ये दिक्कत है। और इतना सा अनंतानुबंधी की वो या जो देशना दर्शन मोह की इतनी उदीर्णा मत करो बस, इतनी सी उदीर्णा मत करो बस। दर्शन मोहिनी की इतनी सी उदीर्णा मत करो। कितना सरल है। दर्शन मोहिनी की उदीर्णा में दो बातें शामिल हैं, अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय। शुद्ध पर्याय की कामना, शुद्ध पर्याय के नहीं होने पर अपने ध्रुव में कम देखना, यह दर्शन मोहिनी की उदीर्णा है। हमें केवल ज्ञान नहीं है, हमें केवल ज्ञान नहीं है। मत क्या दिक्कत है? आत्मा तो पूरा है। अरे हमने बहुत पाप किए। अरे बहुत पाप नहीं किए हुए हैं। सब बहुत पाप हम बता नहीं पाएंगे, इतनी लंबी लिस्ट है। अरे नहीं बता पाओगे, हमें भी पता, अनंत है भी, नहीं बता पाओगे, अनंत लिस्ट। एक पाप मत करो बस। पापों की सत्ता को आत्मा की मलिनता का कारण मत मानो, बस उदीर्णा खत्म। कितना सरल। अब बताओ, सुबह के सारा प्रवचन की कितना सा सार निकला। सुबह बहुत सारी घबरा गए लोग सुनते थे, ऐसा लगता अरे मर गए, बहुत कठिन, बहुत। अरे क्या कठिन, 2 लाइन तो है ही। दर्शन मोहिनी की उदीर्णा के 2 कारण हैं, क्लासिफाइड करके बताते रहते हैं बस। शुद्ध पर्याय को देख करके ध्रुव में कमी देखना, ये उदीर्णा का कारण है। अशुद्ध पर्यायों को मलिनता का कारण देख लेना, दीनता का कारण देख लेना, ये उदीर्णा का कारण। पूछ रहे थे उदीर्णा क्या है? उदीर्णा का मतलब होता है, उदीर्णा का मतलब नहीं बताया हमने अभी, गलती तो हमारी है, विद्वानों के चक्कर में परिभाषा नहीं बताई। जो कर्म का उदय भविष्य में आना है वो वर्तमान में आ जाए, इसका नाम है उदीर्णा। सरल भाषा में, जो उदय भविष्य में आना था अब ही आ गया। जैसे कभी किसी से लड़ाई हुई कभी, तो लड़ाई होने से सबसे पहले झंझट क्या आती पता है? तो हमारा पैसा दो,
हमने तो उधार दे दिया, हमारे पैसे लौटा, आज ही दूँ, हमें नहीं मालूम, हमें तो अभी चाहिए। देखा कभी स्कूल में झगड़ा हुआ किसी से? अच्छा खासा दोस्त था, उसने खिलाया पिलाया, सब कुछ करा, पैसा बढ़िया जो भी, अच्छा पैसे वैसे दिए, सब हुआ। अब लेकिन हुआ क्या? झगड़ा हुआ किसी बात में, अभी चाहिए अभी। जी उदीना का दृष्टांत हो गया। वैसे नहीं मांग रहे थे, 2 महीने बाद दे देते, साल भर बाद दे देते, कोई बात नहीं, पैसा प्रेम है अपना। प्रेम है तो भविष्य का कर्जा भविष्य में ही ले लेंगे, कोई बात नहीं वापस। लेकिन नाराज हो गए तो अब्बा ही चाहिए हमें तो। ऐसी कितनी घटना याद आ रही होंगी स्कूल कॉलेज की, बोलो। घरेलू दृष्टांत बोलो, घरेलू दृष्टांत। जो गलती आज हमने करी भी नहीं है वो मम्मी अभी से सुनाने लगती है, हमें तो सब पता तुम क्या करोगी, करी नहीं क्या अभी? तुम थोड़ी रोटी खिलाओगे हमें, तुम तो खा के भग जियो, तुम तो ले जियो, ब्याह हो जाए तो भग जियो, तुम्हें क्या चिंता है हमारी, हमें सब दिख रहे लक्षण तुम्हारे ले। अरे जो गलती हमने करी नहीं वो हमें से क्या करे? ये उदीना कहलाती है। उदीना माने भविष्य में आने वाले पाप के उदय की सूचना अभी मिल गई, सूचना ही भोग ही रहे हो तो उदीना में भोगते हैं, उदीना में भोगते। तुमने उदीना की थोड़ा प्रकरण याद हो तो अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु में उदीना की चर्चा है प्रैक्टिकली, वैसे तो सब जगह है। हमने कहा था भावदीप का पढ़ो, भावदीप का पढ़ो, बिल्कुल उसमें दिए सारे, पढ़ ली होगी थोड़ी। उसमें वेद कर्म की उदीरना, ज्ञानावरणी की उदीरना, दर्शन मोहिनी की उदीरना, ऐसे सबके भेद है, लिखी है उसमें विवरण। मेरा तो इतना मन चलता है, क्या होता है, मैं लिख ही नहीं सकता, इतना जान सोचते में आता है, इतना लिख नहीं सकता हूँ। एक बढ़िया भावदीप का लिख दें एक बार। अब तो रिकॉर्ड कर लो भैया, वहीं पे से तुम कर लेना भैया। ऐसे हम टोडरमल जी का खुलासा, माने जितना सोच चलता है उतना हम लिख नहीं सकते। नहीं टोडरमल जी जैसा कितना अनुशीलन हो सकता है अभी, बिल्कुल टोडरमल जी के पैटर्न पे हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है। करना आप कोशिश जो कर सकते हो। हमारे पास तो ना समय रहा और ना हमारे पास शब्द हैं इतने अच्छे, हम तो बस भाव आते तो बोल देती। खुद सोचना भविष्य में। क्या बोल रहे थे? भविष्य के उदय वर्तमान में आ जाना, सरल भाषा में कह दिए। वहाँ तो ऐसा है, सत्ता स्थित कर्मों का में उदयावली के काल की निषेकों का उदयावली में आ जाना, ऐसी भाषा। कठिन कठिन भाषा है थोड़ी सी, और हमें कठिन भाषा नहीं याद रहती। ठीक है, तो पढ़ लेना, मैंने सरल भाषा है ऐसी। मैंने तो इसका बहुत प्रयोग किया, जगह जगह बहुत प्रवचन किए। जब लेशियाओं के प्रवचन किए उसमें बहुत बताया। 8 साल का बच्चा आज 14-16 साल का हो गया, क्या हो गया? ये उदीना है। जो वेद कर्म कभी भविष्य में सता था 16, 18, 20 साल में, बुजुर्ग लोग ऐसे कहते हैं हमें तो पता भी नहीं था, हम तो स्कूल कॉलेज पढ़ के भी आ गए, हमें मालूम ही नहीं थी क्या होता है सब। आजकल का 4-6-8 साल का बच्चा भी क्या कर रहा है भगवान मालिक है इनका। इसलिए हॉस्टल की लाइफ की सोच के भी घबराहट लगती है कि बच्चे बच्ची पढ़ने गए, मतलब बहुत खतरनाक लग रहा है। मैं तो सबसे प्रेरणा करता हूँ भैया 10वीं 12वीं तक घर पढ़ा, कम से कम 20-30% बच्चे डिप्रेशन में आते हैं लौट के छात्रावास, कह पाते नहीं हैं, दब दब के रहते हैं बदमाशों के बीच में, टीचर को शिकायत कर नहीं सकते, घर को बता नहीं सकते, भाग सकते नहीं हैं, और बेचारे शोषित होते रहते। सोई छात्राओं की स्थिति है, सोई छात्राओं की पढ़ाई करना है, लड़के इतने गलियों में मोहल्ले में परेशान करते हैं उनको। जहाँ कोचिंग में जा रही हैं, हॉस्टल में पढ़ रही हैं, माँ बाप तो है नहीं, कोचिंग में जाना जरूरी है। कोचिंग में जाना सबको पता है कि अब 1 साल तक कहीं नहीं जा सकती है, कहाँ जाएगी? इतना शोषण है जिसका हाथ नहीं। तो मैंने उस पैटर्न पे भी समझाया उदीरना को, तुम लोग भी सोचना। हम तो अभी इसी दर्शन मोहिनी पे बता रहे, अब कितना सरल काम है। ये मत सोचो कि हम गलतियां कर गए हैं इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, हम गलतियों को भिन्न नहीं देख पा रहे इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तब हमें कैसे पता लगे गलतियां हम भिन्न देख रहे हैं? अब एक नया प्रश्न खड़ा हो गया।
गलतियाँ बिन देख पा रहे या नहीं देख पा रहे, हमें कैसे पता लगे? उसके सिंपल सी बात है, जब गलतियाँ अच्छी नहीं लगती तो उनकी अनुमोदना नहीं होती, दूसरे करते तो भी अच्छा नहीं लगता, और अपनी गलतियाँ छिपाना नहीं चाहते, मिटाना चाहते। जब हम अपनी गलतियों को अच्छा समझते हैं तो हम मिटाना नहीं चाहते। अरे बाबा मर्द हैं हम, बच्चा मर्द कैसे बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा मर्द। अब माँ बाप ने जब ऐसी कह दी तो बच्चा तो मर्द बनेगा ही। वो कहानी अभी लिख रहे ना, उसमें यही लिखा मैंने अभी। हमने माता पिता और शिक्षकों को देखकर हमें ये लगता था कि सब सामान्य, उन्हें सब पता है, छात्रावास में क्या हो रहा है, विद्यालय में क्या हो रहा है, सब पता है, लेकिन उन्हें कोई मतलब ही नहीं। माँ बाप को भी कभी ऐसा नहीं, बेटा माहौल खराब है, बेटा एक बार भी ऐसे करते हुए नहीं दिखा। फिल्में देखते समय कोई ठोकने वाला नहीं, बेटा जी बेटी जी तुम्हारी उम्र के काम नहीं है, कुछ कहने वाला नहीं। तो उन्हें लगता सामान्य, इसलिए उसमें दिया है। चाचा ताऊ और पिताजी सेक्सी गालियां बकते रहते हैं घर में, बकते रहते। 8-10 साल का बच्चा सुनते 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 अभ्यस्त हो, कोई कुछ कहता नहीं। ना मम्मी ने कोई रिएक्शन लिया कि पापा गलत बोल रहे, चाचा ताऊ गलत बोल रहे, ना दादी धड़ल्ले से गाली दे रहे, मोहल्ले में धड़ल्ले से गाली सुन रहे, सब जगह सुन रहे। तो एक दिन उसे अपने भाई पे गुस्सा आया, भाई के ऊपर गुस्सा आया। तो 13 साल का बच्चा था, धड़ल्ले से मशीन गन की तरह गालियाँ देने लगा वो। अब आफत आ गई। जो चाचा ने सुनी, चाची ने सुनी, मम्मी ने, ताई ने, दादी ने, सन जुगा इतना सा बच्चा। फिर आगे की लाइन पढ़ने लायक है उसकी। अश्लील गालियों से बचने का उपाय बताने वालों ने अश्लील गालियों से ही मेरा स्वागत किया, मैंने पिटाई करी, मैं चाचा ताऊ सबने हाथ साफ करी, और गालियाँ वही दे रहे थे जिनका निषेध कर रही थी। आगे से तेने ऐसी गाली दी समझ लेना। उसके बाद एक और गाली। जिन गालियों पर उसे पिटाई हुई उन्हीं गालियों को देकर उसकी पिटाई की गई। मैंने ये खास उसकी बात वो बच्चे ने लिखा है। आगे मेरी क्या गलती, मेरी समझ में नहीं है, अभी तक नहीं समझ में आई। क्या छोटों के लिए अपराध है, बड़ों के लिए नहीं है? वैसे 5-6 प्रश्न खड़े किए उसने। ये है, आप नहीं समझते उदीरना। हमें कदम कदम पर ऐसा लगता है छोटे से बच्चे को भी उदीरना का स्वरूप समझा दे। स्वरूप मान ले, बच्चे नहीं, उनको परिभाषा थोड़ी रटानी है। बहुत अच्छी भाषा लिखी, बहुत अच्छी। जीवन में परिभाषा नहीं प्रयोग काम आती। क्या बोला? हमें परिभाषाएं थोड़ी चाहिए, हमें तो प्रयोग चाहिए। हमें पंडित साहब की कृपा से वह प्रयोग मिले, बस सबसे बड़ी हमारी भाग ये। हमें परिभाषा नहीं रटी। अभी भी आप कोई सी परिभाषा पूछो हम नहीं बता पाएंगे, कोई सी परिभाषा याद नहीं है। प्रयोग करो बस, करो। जानवर परिभाषा नहीं रटते, प्रयोग है उनके पास। अब कितना सरल हो गया बोलो। अभी तक हमें ये घबराहट लग रही है, हमने इतनी सारी लिस्ट बता दी, बाप रे सब जगह अहंकार ही होता है, सब जगह अहंकार ही होता है, हम तो मर गए। नहीं नहीं, त्रुटियों का होना अहंकार नहीं है, त्रुटियों को छिपाना अहंकार है। त्रुटियों से महान मानना अहंकार है, और त्रुटियों से दीन मानना भी अहंकार है। इसको एक अच्छी भाषा में अपनी अध्यात्म में कहा जाता है, पर्याय की रुचि मत कर। अशुद्ध पर्याय हो तो भी रुचि मत कर, शुद्ध पर्याय है तो भी रुचि मत कर। रुचि मत कर का मतलब है अहंकार मत कर। रुचि नहीं करने का मतलब है तू इतना सही नहीं है, ऐसा ही नहीं है, काय को लगे जाने, ऐसे समझना पड़ेगा। अब बताओ कठिन हो तो बोल देने, बिल्कुल सरल है। अशुद्ध पर्याय से शुद्ध पर्याय से को जानने के बाद अपने को आत्माहीन नहीं लगनी चाहिए। हम में तो कछु नहीं है, हमें तो केवल ज्ञान नहीं है, हमें तो सम्यक दर्शन नहीं है, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो पामर हैं। ये देखने से, शुद्ध पर्याय की जानकारी होते से ही दीनता आ गई जीवन में। ये दर्शन मोहिनी की उदीरना है। ये तो बिना पंखा के अच्छा लग रहा था, गर्मी लग रही थी। नहीं तो अच्छा तो वही लग रहा था ना, अब अच्छा लग रहा है। बंद कर दे। हाँ, एक पंखा कम कर लो, उधर के लिए पंखा कम कर लो। इधर तो हमारा बंद ही बढ़िया है।
हाँ करें, करें, करें। एक चल रहे देना उनके लिए हल्का सा। हाँ बस ठीक है। अब अच्छा लग रहा है मुझे, कोलाहल ही बराबर। अशुद्ध पर्याय में भी दीन था, अशुद्ध पर्याय से अपने को कम मानता है। दीनता, हाँ दीनता, दीनता दोनों ही जगह होती है। अहंकार का दूसरा अर्थ दीनता ही है। अहंकार का दूसरा अर्थ दीनता ही है। अमीर लोगों के बारे में सुनते हैं तो दीनता जाती है, और गरीबों के बारे में सुनते हैं तो भी दीनता ही है। अरे सुन तो सही, तू उसके बल पर छोटा बड़ा नहीं हुआ है। ठीक है। अब इस एंगल से सोचो। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि तुम पर्याय के फिर परेशान हो जाओ, भैया आज तो बहुत गरिष्ठ प्रवचन था, आज तो बहुत कठिन प्रवचन था, तो मर गए। नहीं, मर कैसे गया? मरण नहीं देंगे। दो ही तो फार्मूले हैं उसके, शुद्ध पर्याय होगी या अशुद्ध पर्याय होगी। अब मान लो साधु जनों का मामला लो, साधु जनों का। साधु जनों मतलब जब कोई तुम्हें विश्वसनीय आदमी मिल जाए, साधु कहते हैं विश्वसनीय को, साधु जन कहते हैं साधुवाद, वो विश्वसनीय व्यक्तियों को साधु कहते हैं। साधु माने श्रेष्ठ, अच्छा। साधुवाद सुना है? धन्यवाद के स्थान पे साधुवाद, अच्छा, विश्वास, बढ़िया। जब साधु जन मिलते हैं तो वह अपने दोषों को कह देता है, छिपाता नहीं। इससे उसकी असंख्यात गुणी विशुद्धि होकर के दर्शन मोहिनी का अभाव हो जाता है। असंख्यात गुणी विशुद्धि होकर के, विशुद्धि का फल निर्जरा लिखा है वहां लब्धियों में। अपने को लगता है सम्यक दर्शन के बाद निर्जरा होती है, उन्होंने सिद्ध किया करणानी योग से सम्यक दर्शन के पहले भी निर्जरा होती, बड़ी निर्जरा। वो प्रमाणिक नहीं होती। प्रमाणिक मतलब कहने में महिमा नहीं आती लोगों को, लेकिन सम्यक पहले गुणस्थान में भी निर्जरा होती है। गुण श्रेणी निर्जरा तो मिथ्यात्व की कर्ण लब्धि में होती है। बोलो, गुण श्रेणी सम्यक निर्जरा दर्शन में नहीं होती। बोलो। मैंने बहुत बड़ा पर्वत हिलता है सम्यक दर्शन होने के पहले। अनंत पुरुषार्थ होता है। बोलो, तो ऐसा नहीं है कुछ होता ही नहीं। क्यों? एक बार बताएं, सम्यक दृष्टि हो जाने के बाद अपने दोस्त कहना उसे सरल पड़ती है, भिन्न है, लेकिन जिसने अभिन्न माने हो उसे कहने में कितना पसीना आता। सोचो जिन दोषों को जिंदगी भर पी के बैठे हो, पापों को पी के बैठे हो, और अब हमें कहना है कि हमने परिस्थिति सेवन किया, बेस्य सेवन किया, फला किया, ये किया, वो किया, गंदा किया, ऐसा करा, वैसा करा, बचपन में कुसंगति करी। अब जो कहने में कितना पसीना आएगा, सोचने में भी पसीना आता है। क्यों? हम तो इन्हें फॉरगेट कर देती। फॉरगेट करना सरल लगता है। इसका मतलब है आपने उन पर्यायों के कर्तव्य को माना है, अहंकार माना है, आपने उनके बल पर अपने को दीनता मानी है। हम तो कह रहे हैं तुम त्रिकाल भिन्न। अब जी बात पहचाना कितना कठिन, त्रिकाल भिन्न है। हम कह रहे हैं बेटा तुम भूतकाल क्या करता हो, भूतकाल के अनंत दोषों के भी तुम करता नहीं, अब तो खुश हो जा। पंडित जी तुम ही खुश रहो, हमसे तो बस की नहीं है। भूतकाल के दोष एक तो दिखते ही नहीं है, भुलाने वालों को दिखते नहीं, और याद आ जाए तो घबरा जाए बेचारा। ब्लैकमेलिंग का डर क्यों लगता है? पाप करने वालों को पाप का डर नहीं लगता, ब्लैकमेलिंग का डर लगता है। समझते हो? ब्लैकमेलिंग मैंने पाप करने वालों को जिसका डर थोड़ी लगता, पाप का उदय आता है तब घबराता है बेचारा। पोल पट्टी खुल जाती जब खबर लगती, और तो वो ब्लैकमेलिंग का ही डर है। वो उदय माने ब्लैकमेलिंग, उदय ना आ जाए। तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो ब्लैकमेलिंग इस भाव में नहीं होती। अब जी और महंगा सौदा है, मैं ये कहता हूँ ब्लैकमेलिंग उसी भाव में हो जाए तो बहुत अच्छी, और जितनी जल्दी हो जाए उतना भाग्यशाली। जल्दी बोल गए, ब्लैकमेलिंग, बदनामी, पापोदय जितनी जल्दी आ जाए वो जीव जल्दी मोक्ष चला जाता है। कर्णानियों पढ़ा रहा हूँ आप, देखो क्यों कर्णानियों में क्यों लिखा है, ऐसी क्या बात लिखी है। हमने आज पाप किया और आज ही उदय आ जाए, इससे बड़ा भाग्य नहीं हो सकता आपका। पाप की उदीर्ण आज ही कर लो।
पाप की उदीर्णा आज ही कर लूँ। क्यों कर ली? समझना, गणित है थोड़ा। मिथ्या दृष्टि को लगता है देखो भैया बाद में हम सब भुगत लेंगे, अबे नहीं भुगता, अब हम 4 लोगों की बातें नहीं सुन सकते, बाद में हम सुन लेंगे। भाई साहब त्रियंश गति उसी का फल है, पता है, और नरक गति उसी का फल है। तुमने साल भर जो स्टॉक इकट्ठे किए थे ना 25, 50, 100 साल में, वो सारा स्टॉक मुंबई ब्याज के वसूला जाता है। वो ये सब निर्णय है सर। वहीं होती है फिर सारी ब्लैकमेलिंग। आपको पता है जो बहू सास से यहाँ नहीं कुछ कह सकती थी, जो नौकर अपने बॉस को यहाँ कुछ नहीं कह पाता था, सब लगा लेना जान है, जो बेटा अपने बाप से कुछ नहीं कह पाता था, वो नरक में मिल जाते हैं। तब क्या क्या बोलते हैं सुनो, पूरे जीवन ब्लैकमेलिंग है। तूने क्या किया था याद है, तूने कैसे मारा था, कैसे सताया था मालूम है, एक सेकंड में ब्लैकमेलिंग है। आलोचना इसीलिए। हाँ, आलोचना इसी का फायदा है। श्री गुरुओं के सामने अपने दोस्त कह करके वॉमिटिंग कर देना बहुत बड़ा काम है। लिखा है आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान में, गुरु के सामने जाकर पूर्व के किए हुए दोषों को प्रतिक्रमण कर देना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति ने दृष्टा, जैसे कोई व्यक्ति ने जहर खाया था और फिर इलाज कराने वैद्य के पास आया, तो पहला काम तो यह था कि वो वॉमिटिंग कर दे। जहर इलाज तो हम बाद में करेंगे, आलू पकड़ के खींचते हैं। पहले वॉमिटिंग करो जल्दी से। अब वो सोच रहा बदनामी हो जाएगी, लोग का सोचेंगे हम आत्महत्या कर रहे थे, लोगों को पता लग जाएगा हम आत्महत्या कर रहे थे, लोगों को पता लग जाएगा जहर खा लिया हमने। नहीं साहब मैंने खाया नहीं, भगवान की कसम नहीं खाओ, हमने जहर नहीं खाओ, भगवान की कसम। जितनी देर कर रहा है खाओ, मृत्यु ही हो जाएगी, पता तो लगी जाए, मालूम तो सबको ही पड़ जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे तेरे आत्मकल्याण का अवसर से चला जाएगा, सम्यक दर्शन का अवसर से चला जाएगा। क्या समझ रहे आप? अंजन चोर ने तत्काल ही अपने दोस्त का सम्यक दर्शन, काम ही हो गया। छिपाना ही नहीं, अंजन चोर ने छिपाया नहीं पापों को, वरना ये शर्त लगाई हमारी बात कोई से मत बताइए, गुरु को ये शर्त नहीं लगाई हमारे पाप कोई से मत कहना, तब तो कहानी में लिख दी गई। हाँ, पंचम काल के अंत तक पढ़ी जाएंगी वो सब। फिर माघनंद की कथा आदि आदि सबकी कहानियां लिखी गई हैं, छिपाई नहीं गई। मुझे इन कहानियों को लिखने से ऐसा लगता है कितना साहस है आचार्यों का, धन्य सम्यक ज्ञान जिन्होंने दोषों को छिपाया नहीं। चेलना आदि का देखा जाए चौथे काल के हिसाब से कितना खराब आचरण था। अब तो मैंने तो अच्छी वाला सुना, हम तो खराब वाला सुनते मैं अपने माता पिता को चीट करके और एक लड़के की बातों में आके इंटरकास्ट और बौद्ध समाज के लड़के के साथ भाग गई, भले उसने बेवकूफ़ बनाया, तुम बेवकूफ़ का बने, तो ये गलत बात नहीं थी। महावीर हो गई सगी मौसी थी, बड़ी बहन को भी उल्लू बनाया, ज्येष्ठा को। हाँ ज्येष्ठा को भी मैंने कितना, तो छोटी सी बात कही, ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ रहे भाई, लेकिन हमारा कहने का मतलब है और भी रुद्र की उत्पत्ति हुई, सब कुछ हुआ, पर्याय को भिन्न जान के ज्यों का त्यों लिख ये ज्यों का त्यों लिख दिया। नहीं ऐसी कहानी गोप नहीं कर दी जा सकती है, नहीं ये बात नहीं बताना, अच्छी तरह से लिख कर दिया। ये मत लिखाना, ये मत बताना लोगों को क्या लगेगा। लोगों को तो लगना चाहिए महावीर भगवान का मौसी साइड से भी सब बढ़िया थी, ननिहाल बढ़िया और ननियाल भी बढ़िया था और उधर भी बहुत अच्छा था। गुरुदेव की कहानी में मुझे यही कहने में दिक्कत आ रही थी, लोगों को ये लग रहा था आप गुरुदेव की अच्छी बात बताओ, खराब बात मत बता। मैंने खराब बात नहीं बताऊंगा तो भगवान है कभी? हे कैसे बोलते हैं आप, भक्त को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अरे भक्त को ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, सही बात है। नहीं अंधश्रद्धा फिर जो प्रकरण चले हमने जो कि बोले इसमें क्या दिक्कत थी। बैंसी के बारे में कोई नहीं बताना चाहता, ये बातें क्यों छिपाना चाह रहे जो हमने बताई। हमें तो उसमें साहस दिखाई देता है। 13 साल की उम्र की एक बालिका का साहस तो देखो, पाकिस्तान से 2.5-3 दिन लगे भारत आने में। 13 साल की उम्र, कहाँ से कहते 13 साल की, 12 रुपये का टिकट था उस जमाने में, कैसे 12 रुपये जोड़े हुए गुल्लक में, हाँ
कैसे बैठ के आई होंगी। एक बच्ची अकेली इतनी दूर, ऐसे नहीं 1 आध घंटा की रास्ता से चले गए, ऐसा नहीं है हमारा मतलब। हम तो उसको साहस को देख रहे अच्छी। बाल ब्रह्मचारिणी बताने से क्या फायदा हो जाए। शादीशुदा थी, ये बताने में ज्यादा ताकत है, ज्यादा पुरुषार्थ है, ज्यादा साहस है। और इसी भी झगड़ा, हे भगवान, सही बोल में का पाप मुझे समझ नहीं आता। वो भी मैंने समझ लिया, मिथ्या दृष्टियों को न सुन सकते हैं। इसमें लिखा है कलश टीका में, अन्यवादी तो न सुन ही सकते हैं न सह ही सकते। सुन भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते, ऐसा लिखा है। अच्छा, सो धैर्य रखो, सत्य को सत्य समझो, घबराओ नहीं। कोई भी पर्याय खराब नहीं होती, खराब पर्याय भी खराब नहीं होती। खराब पर्याय को छिपाना खराब होता है। अब कितने शॉर्ट में निपट गए, बोलो छिपाओ मत। ठीक है, तो दर्शन मोहिनी की उदीरना में केवल 2 ही बातें रह गई। अब शुद्ध पर्यायों को जान करके भी अपने को उससे छोटा मत मानो, ध्रुव को ध्रुव मानो। और खराब पर्याय आ गई जानने में, खराब परिणाम पर्याय जानने में आ गई, तो उन खराब पर्यायों को जान करके भी आत्मा को खराब मत मानो। अब दोनों तरफ से सॉल्व, जैसे अपन गणित करते हैं ना, गणित आखिरी में ये समझ में आया कि हर पर्याय में आत्मा तो ध्रुव ही है। तो ध्रुव ही है, ज्ञात ते तो तेज छे आत्मा। आहा, हाँ बोलो, आत्मा तो आत्मा क्या है वो छठी गाथा में, ज्ञात है तो ज्ञात वो तो वही है, ज्ञात वो तो निपट गए कान। अब कहाँ अब कठिन रह गई बताओ। सम्यक दर्शन कहाँ कठिन रह गया। दर्शन मोहिनी की उदीरना हो गई, खत्म हो गई बात। अब कोई उदीरना नहीं रही। ऐसे कभी ये नहीं सोचो कि अब तो भैया सही बात है, वो क्या है, अन्याय अनिति अवक्ष करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होगा। तब इसकी बाल से बारीकी मत कर। अन्याय अनिति अवक्ष अनंत बार त्यागा तो अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। हमने केवल इसलिए कहा है कि अन्याय अनिति अवक्ष जितना कॉमन सेंस से तुम त्याग सकते हो, उसमें लापरवाही मत कर। जितने पाप कॉमन सेंस से आप छोड़ सकते हो, उसे तो छोड़ो। सही समझ में भी आ रहा है और शक्ति भी है, छोड़ दो। लापरवाही मत करो। जानबूझ के रात को खा रहे, कब खा रहे जानबूझ के रात को? जरूरत नहीं तो मत खाओ ना, है जरूरत खा लो। सम्यक दर्शन बाधक नहीं है, उल्टा मत लगी। अब देख लिया जी बढ़िया पर नीचे वाले भाई है, परिस्थितियां हैं, नाना जीव हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा तो नहीं मानो उसे। पता भी जब छोड़ सकते जब ही छोड़ लो, जितने दिन छोड़ सकते उतना छोड़ लो, जितने घंटे छोड़ सको उतने ही छोड़ दो। अच्छा तो मत मानो। देखो साहब, हमें तो इतना रिलैक्स फील हो रहा है उस दिन से, जिन से हमने छठी प्रतिमा का स्वरूप पढ़ा है। उस दिन से तो आनंद ही आ गया। हम कहाँ दुखी हो रहे थे जबरदस्त। कितना संकलेश हो रहा था, रात को मत खाओ, रात को मत खाओ, आराम से खाओ। अब तुम आराम से बनवाते हैं, रात को खाते हैं आराम से, क्योंकि छठी प्रतिमा तो है नहीं कोई की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने ऐसा नहीं करना। प्रतिमाओं का वर्णन अनेक प्रकार से मिलता है, एक ही प्रकार से नहीं मिलता। जैसे 5 अणुव्रतों का वर्णन 5-6 ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से आता है, ऐसे ही प्रतिमाओं का वर्णन भी जो अजैन है, मांसाहारी हैं, बेजीव हैं, उनकी दृष्टि से लिखा है वो रात्रि भोजन का त्याग प्रतिमा। तुम्हारे लिए तो दिवा मैथुन त्याग लिखा है। हाँ, इस अनुसार अगली प्रतिमा ब्रह्मचर्य है, अगली ब्रह्मचर्य है, उसका अभ्यास रूप ऐसा है। नहीं समझने की जरूरत है। तो जो बेचारे अजैन थे, भील वगैरह थे, वे प्रतिमाएं कैसे लेंगे। तो उनसे कहा भाई देखो, अभी तक तुम दिन में खाते, रात को खाते रहे, कोई बात नहीं, अब रात को नहीं खाओ। छठी प्रतिमा क्रम से आगे बढ़ाया हमको, समझ गए। नहीं समझ में आई। इधर से समाई कैसे करेंगे भील लोग? कर ले कहीं, समय का क्रिया को नाम है का, समय का क्रिया को नाम है। वही तो कह रहे लकीर के फकीर है। सब बता चुके पहले सामायिक कैसे होती है।
लेकिन वो क्रिया प्रधान सोचने वाला सोच ही नहीं पाता, सामयिक कैसे करें। इधर सचित्र छोड़ा और वहाँ फिर रात में तब भी खा रहे हैं, हाँ। उल्टा पुल्टा कर्म हो गया। हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जी तरीका होता है, छुड़वाने का तरीका होता है। सारे पाप एकदम नहीं छूटते, घटाते हुए क्रम में छुड़ाती। तो सम्यक दृष्टि के रात्रि भोजन पाया जाएगा। और फिर वही दिक्कत आ गई भाई, रात्रि भोजन करने वाले सम्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन समकिति रात्रि भोजन नहीं करता। अब ऐसे समझो क्योंकि वो कॉमन सेंस करता है ना, कॉमन सेंस है, सम्यक दृष्टि को नहीं करता। उसको क्या लिखा है जो अजैन लोगों के बारे में, जब रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाता उसका खेद बरतता है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। शिकार नहीं छोड़ सकता, शिकार करता हुआ भी खेद है उसे, इसलिए सप्तव्यसन में लिए रात्रि भोजन। वो क्या कैसा पांच नहीं, वो सप्तव्यसन इतना समझ में आता है। चारण योग की प्ररूपणा तो मुख्यतः जैनों की है। हाँ जी, बाकियों के लिए विवेक मात्र है। हाँ, जितना विवेक से विवेक है बस, समझ गए। तो अब उनकी अपने ऊपर क्यों घटा, तुम्हें तो विवेक लगा सकते हो, मत कर। एक फिर से समझ लो, अभी एक काम की बात कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से सभी लोग, बहुत काम की बात। भले आदमी ये तो आत्मा की पर्याय भी नहीं है, हम तो आत्मा की बातें कर रहे थे। ये तो शरीर की बात है, खावे पीवे की इनकी पर्याय। तुम तो आत्मा की पर्याय छोड़ते छोड़ते इसकी पर्याय की रक्षा करवे चले गए। अरे इसने खाया, कह दो नहीं खाने भैया, भैया हमारा मन नहीं कर रहा, हम कहाँ था भगवान आत्मा, वो कहाँ ये देह को रात्रि में देना पड़ रहा। बस भील इतने में सम्यक दृष्टि होगी, धीरे सब तो वैसे छूटते हैं। तो शिकार छूट जाता है, सब छूट जाता है। सप्त व्यसन को करने वाले को भी सम्यक दर्शन होता है, पता है। पंचम गुण स्थान में जाकर के छूटे, दर्शन प्रतिमा का वर्णन में लिखा है, कोव्यसन क्रिया न कोई। मैंने पंचम गुण स्थान में त्याग करा है सप्त व्यसन का। टोटल जी सामने क्या लिखा है, सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात को छुड़ाया। हम क्या करते इस चक्कर में, वो मिथ्यात ऐसे बैठा रहता, अच्छा बेटा अच्छा, सोचो सोचो सोचो, न तुम छोड़ पाओगे, वो हम डंक मारते रहेंगे मिथ्यात का। हमारी चोट पहले नंबर उस पर, इसीलिए हमने अभी बताया आपको, दर्शन मोह की उदीर्णा, मतलब सम्यक दर्शन नहीं होने देना। तो दो ही गलती हैं, अपनी पर्याय या इसकी पर्याय को छिपाओ मत, छुट्टी। ना इसकी पर्याय से ना अपनी आत्मा की पर्याय से, चाहे वो शुद्ध हो या अशुद्ध हो, उससे आत्मा को मत तोलो। बस इतने से एक लाइन में काम हो जाएगा। हमें एक बात था, मैं इसलिए मिथ्या दृष्टि हो रहा हूँ कि ये कपड़ा सफ़ेद है, देखो कितना सुंदर सफ़ेद कपड़ा है, देखो। तो तुम ये कहो भाई साहब सम्यक दर्शन होगी, मिथ्या दर्शन हमें नहीं पता। इतो स्थूल तो मत बोलो, कम से कम झूठ, इतो स्थूल झूठ होगी, लाल कपड़ा को सफ़ेद कह रहे। ऐसे तुम देह की पर्याय काहे को पड़ी, कह दो भैया क्या बताएं। ठीक है भैया, उदय है, 4 संज्ञाओं का योग है, नहीं सह पा रहे अभी हम, इसलिए देह का परिणमन हो रहा है। बाकी हमारी तरफ से तो भैया न्यारे जाने हमने, बस ये समझ सो तन हमने न्यारा जाना, बस न्यारा जाना। जिस परिणाम की निमित्त से उसकी तो निंदा करना कभी हुआ ही नहीं। 4 संज्ञाएं में क्या करवा के लाए, भिन्न जानता है इसलिए, बस इतना ही, बस भिन्न जानता है, बस खत्म। सो तन हमने जाना न्यारा, बस। हाँ, ये नहीं लिखा कि सो हमने क्रियाएं सुधार दी, क्रियाएं सुधारने का नहीं लिखा सम्यक दर्शन, क्रिया सुधारने का नहीं लिखा। इसलिए तो हमें टेंशन नहीं है, हम क्रिया नहीं सुधारना, हम तो एक बार तरीका है बता दे, बस ऐसे करो तो झट मिट जाएंगे, क्या दिक्कत है हमें, दृष्टिकोण आया बस। बच्चे होते हैं, बच्चे खाली रहते हैं तब उत्पाद करते हैं। खिलौने इसलिए लाए जाते हैं घर में, वो खाली ना रहे। खिलौने इसके लिए नहीं लाते कछु वो मजा आ रहा हमें। अब वो मम्मी रोटी बना रही है, वो आकर नहीं खेल तो क्या करेगा। तुमने देखा है घर में बच्चों के हाथ में गिलास आओ तो गिलास ही ठोकर लगे, झरिया मिल गई तो बही से मारने लगे भी। अब लगे बच्चे ही थे, उन्हें तो उसका साउंड अच्छा लग रहा है। अम्मा कह रही मर गए, तो मर गए तो खिलौना दे दो, क्या इतना सा बच्चा होता है पलने में इतना सा बच्चा होता है। अब वो जग गया, अब आए तो मम्मी की गोदी चाहिए,
नहीं मिलेगी तो रोएगा, अब तो मम्मी रोटी कैसे बनाए? तो एक झुंझुना लटका दिए, एक बंदर लटका दिए, एक खजूर लटका दिए, सब बच्चे वही पकड़ के कोशिश कर रहे हैं बस। व्यस्त कर दो बस लगे रहो। एक आध बार बच जाते तो भाई मजा आ जाता, फिर जब मारा बस लगे। अपने खनिया दाना की भाषा का वो हिल गया हो। ऐसे स्वभाव में हिल गया है। स्वभाव कोई धर्म नहीं है, क्रियाकांड कोई धर्म नहीं है। अशुभ से बचाने के लिए शुभ में हिल गा देती। देखो हम छिपा नहीं रहे, जी साफ साफ कह, खोटे भाव कर रहे, फालतू बैठे लगे कुटर कुटर। अरे अच्छे काम में लग जाओ, करो अच्छे काम। कितने काम है हमसे पूछो, हजारों काम है अच्छे, अच्छे काम है हजारों, लिस्ट बना देंगे अभी आगे। लेकिन वो यही है, वो क्या बता दे। ये क्यों लिखा शुभ उपयोग में शुद्ध उपयोग का अवसर मिलता है? यही अवसर है बस। अशुभ से बच गए तो अवसर हो गया भाई। अशुभ वाले को तो अवसर ही नहीं, ये मतलब इसका। शुभ में है तो अवसर है। आज शांति मंद का साथ ही सो बैठ गया, सो रहे होते तो बता, कोई मोबाइल में पिक्चर देख रहा होता तो जैसे देखते 3 मिनट, अरे यार 30 मिनट की पिक्चर है, नहीं आगे क्या हुआ हीरो का, चलो चलो। अब यहाँ बैठ के वही चल रही पीरी, अरे वाह वहाँ ऐसा करता था, ऐसे करता था, फिर कहन कहा वहाँ पर, अब आगे क्या हो रहा है कहाँ पता, वही चल रही। अब बता, इसे तो अवसर भी नहीं बेचारे को। हाँ, शुभ क्रिया में नहीं, शुभ उपयोग में जी समझ गए। उपयोग। तो बिल्कुल बैलेंस है भैया, बिल्कुल सरल है मार्ग, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल आगे समझ में आ गई। जैसे ही आप दीनहीन हो जाते हो पर्याय में, तो सम्यक दर्शन होना चाहिए तो वो भी नहीं हो पाता। इसका नाम उदीरना। बिल्कुल कठिन नहीं, बिल्कुल सरल है भैया। तो अन्य अनित्य पक्ष की ओर समझ लो, अन्य अनित्य पक्ष जाएगा तभी तो कुछ होगा। अब इस लाइन ने भी बहुत मारा है बच्चों को, सबको। अन्य अनित्य पक्ष कितना अर्थ है उसका, जितना कॉमन सेंस है उतना। आत्मा के स्तर पे लेना चाहिए। अब आत्मा किस तरह बता दे रहे, सुनो, ध्रुव को ध्रुव नहीं जानना अन्याय है, सम्यक दर्शन का नहीं होना अन्याय है, निर्दोष को निर्दोष नहीं देखना अनीति है, निर्दोष ध्रुव को निर्दोष ध्रुव नहीं देखना अनीति है, और राग आदि का अनुभव करते रहना, पर पदार्थों का पुद्गल का अनुभव करते रहना अवक्ष है। सुनो, ऐसा अन्याय अनीति अवक्ष नहीं होना चाहिए, किसी को ही नहीं चलेगा। जी सम्यक दर्शन नहीं होने दे, इतना लेना उसका अर्थ बस। अब लड़वे वाले फिर कहेंगे तो वो और अन्याय कर सकते, टैक्सी चोरी कर सकते, बिजली चोरी कर, तो तुम क्या करना चाह रहे, क्यों करना चाह रहे, फालतू होगा। मैंने हमारा मतलब कि ज़्यादा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी बाल की खाल निकाली गई है, वो एक एक लाइनों की उल्टी उल्टी, सब लोग मुझे लगा भैया हम तो नहीं कर पा रहे, पंडित जी नहीं कर पा रहे, अन्य अनित्य वक्त हमसे नहीं छूट पा रहे। हम दवाइयाँ खाते हैं, बताओ अंडा आ जाते हैं उस दवाई में, हम क्या करें। और मिल रह गए, अब सम्यक दर्शन तो गो कहा पहले अंडा छोड़ो, क्योंकि दर्शन मोहिनी की प्रकृति में एक अंडा प्रकृति है, जब तक अंडा प्रकृति होता है हो तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो ऐसे जटिल मत करो, ये जैनियों का दुर्भाग्य है, यदि यहाँ से जटिल करोगे तो। ऐसे भी अच्छी बेचारी सब तो व्यसनी आए, पानी पियो चलते बनी। जैन दर्शन के घाट पे मुनि भगवंतों के सानिध्य में कभी योग बना, ऐसा पानी पियो चले गए सम्यक दर्शन लगे। और हम तो कह रहे नहीं, पवित्र है ये बूंदे। पहले हाथ धो के आओ, पैर धो के आओ, कपड़ा धो के आओ, मुंह धो के आओ, फला धो के आओ। मुझे एक आदमी इतना बढ़िया प्रश्न पूछा, पंडित जी अपने मुंह में थूक आ जाता पर झूठो तो होएगा, भाव कुल्ला खाए से करे। मंदिर में मुंह झूठा हो गया, झूठा नहीं जाना चाहिए मंदिर में, मुंह झूठा नहीं जाना चाहिए। अब मतलब तिनका निकल आया कहीं दांत में और मंदिर में निकल आया पूजा करते करते, अब क्या करें पंडित, पानी पिए कि नहीं पिए, क्या करें, कुल्ला करें, क्या करें। एक जन हमसे बोली, वो अपन 6 घंटे की मर्यादा कर देते हैं लौंग डाल के, तो फिर वो उस पानी को पीने से मुंह झूठा नहीं होता क्या?
रस आ गया उसमें, रस। तो लौंग का स्वाद आ गया मुंह में, तो झूठा है। मैंने भैया हमें नहीं पता। कहा गया कॉमन सेंस की बात है, तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। भले आदमी मुंह कभी पवित्र नहीं होता है, ज्ञान सदा पवित्र होता है। इस मुंह से आत्मा का अनुभव नहीं करना है, तुझे ज्ञान से करना है। उस ज्ञान को हम निर्मल कह रहे हैं, उसका आनंद छोड़ के बस ये देख रहे पुद्गल ही पुद्गल, जे देहाध्यास, जे देहाध्यास, बस मुँह देख रहे हम, मुँह तो झूठो है। मुसलमानों में रोजा के अवसर में वो थूक को भी घुटकते नहीं, थूक देती, घुटक लिया तो उनके यहाँ रोजा खत्म, आज का रोजा सत्यानाश हो गया तुम्हारा। जब तक वो नहीं बजेगा सायरन शाम का 6 बजे वाला, कितने बजे वाला, तब तक थूक को आप अंदर नहीं उतार सकते। रात को खूब उतारो, कोई दिक्कत, दिन में नहीं उतार सकते। खैर उनकी मजाक नहीं उड़ा रहे, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ चरणान योग को भी ऐसे जटिल मत बनो, करो जैसे जैनियों को कठिन हो जाए। इसलिए बिल्कुल सिंपल भाषा में कह दिए, कॉमन सेंस। हम देखो पापों का पक्ष नहीं कर रहे, लेकिन ध्रुव का पक्ष छूट जाए तो बहुत बड़ा ना, बहुत ही बड़ा लॉस हो गया। ध्रुव भगवान की महिमा छूट गई, था अपन तो ध्रुव है, अपन तो भगवान है। ए जब सब तो व्यसन तो हुआ, जब तो कभी बिगड़ो नहीं, अब इतने सी बार में गड़बड़ हो गई। लेकिन वो वही मिथ्या, झट अपने को दीन मान लिया। अभी हम जरा सा वर्णन कर दें, भाई ऐसे संज्ञाओं का विचार नहीं आना चाहिए। अब 80 साल का बुजुर्ग है विचार, पत्नी भी एक्सपायर हो गई, कछु नहीं है, लेकिन अब संज्ञा तो संज्ञा है, भी याद आ जाए, पुरानी याद आ जाए, पिक्चर देख के बेकार हो जाए, कछु हो जाए, कल्पना चल जाए, तो अब फिर घबरा गया, पंडित जी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। बोले क्यों? भी विचार आती। अरे आते नहीं है, आ जाते हैं, और तुम पवित्र रह जाती हो, ये क्यों भूल गई? कितनी जल्दी निपट गई गाड़ी। बोलो संज्ञाएं तुम्हारी उम्र से नहीं रुकती। पाचन शक्ति खत्म हो सकती है तुम्हारी, खावे की शक्ति खत्म नहीं हो, इच्छा, खावे की इच्छा खत्म नहीं होती। कितना भी कुछ हो जाओ आप, 100 साल के हो जाओ, 150 साल के हो जाओ, 500 साल के हो जाओ, जीभ तक नहीं हिल रही, इतनी कमजोरी होगी, पाचन बिल्कुल नहीं है। तो अभी ऐसा लगा ए गुलगुला की याद आ रही, कचौरी खाई थी, देखो बचपन की याद आ रही, बचपन की कचौरी, जलेबी। सही है। अरे उनकी तो छोड़ दो, मुनियों की लिखी है, समाधि में पूर्व मुनिराजों की लिखी है, उनको दिखाते हैं। यदि उनको सल्ले नहीं टूट रही हो, आहार संबंधी सल्ले नहीं टूट रही हो, तो जो चीज़ वो कहते हैं लड्डू पेड़ा खीर पूड़ी जो कछु, तो उन्हें ला के दिखाते हैं, फिर उसे वेद विज्ञान कराते हैं दिखा करके। कितनी बार खाई, पहले भी खाई थी, अभी तक फर्क नहीं पड़ा, अब खा लियो तो एक मिनट बाद फिर तुम क्या करोगे? बोलो अनंत बार खा चुके, जब को स्वाद तो बचो नहीं, अबे को भी नहीं बचे, फिर क्या करोगे? पचेगा भी नहीं, तुम बच जाए तो हम खिला देते, कोई बात नहीं। सूंघने है तो सूंघ लियो, देखने देख लियो, छू लियो, मैं तरीके हैं ये वासना को मिटाने के तरीके हैं। चारों संज्ञाओं संबंधी वासना मिटाने के तरीके हैं। चारों संज्ञा कह रहे भाई, संज्ञा ऐसे ही मिटाई जाती है। भय होता है तो नमोकार में पढ़ लो बेटा, नमोकार में जाओ भाई, अब नमोकार में पढ़ लिया तो भाई संज्ञा बेटे भगवान का नाम ले लिया करो, कभी भूत का डर लगे तो हो गया काम। वो काला धागा बांधना हो ना, टोट का बच्चों का मन कर लिए बेटा, जब काला धागा बांधते हैं ना तो भूत प्रेत पास नहीं आते। वो टोट का है, उसका नाम ही है टोट का, कजू है नहीं वो। नेचुरोपैथी में जब कोई भी तकलीफ होती है ना तो उसके एक्यूप्रेशर किया जाता है। वो है कजू नहीं वहाँ में, लेकिन वो टोट का है। टोट का समझ से, जैसे तुम्हें बहुत ऐसा हो रहा है तो एक इधर का पॉइंट दबाएंगे, इधर का दबाएंगे, इधर बीच का दबा देंगे, थोड़ा इधर का दबाएंगे, तो तुम्हारा पूरा उपयोग इधर आ गया। तो तुम अभी तक पूरा समय श्वास ही श्वास पे दे रहे थे ना, तो वो कफ फाड़ता जाता है। कभी देखा ना नाक छिनको तो अपन सोचे निकल जाएगा, साफ हो जाए, वो साफ नहीं होती, फिर आ गई फिर आ गई फिर आ गई। तो उसका उपयोग बदल दिया तो वो आना बंद हो गई, तो धीरे फिर श्वास नेचुरल हो गई, बस खत्म।
अब वो लग रहा है जो दवाने से हुआ है, दवाने से नहीं। मर्म स्थान में अरे ये मर्म स्थान यही कह दे, टोटका है सारे। उन मर्म स्थान के बारे में भी पूरी विज्ञान है। मर्म स्थान को ज़्यादा करने से मर्म स्थान भी खत्म हो जाती। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सब करा के देख लिए युगल जी बाबू जी ने, आज तक सफल नहीं हुए कोई। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सब खत्म हो गए। क्या है, मूल में टोटका है, थोड़ा सा रहता है वो सेंसेशन रहता है, नहीं रहता ऐसा नहीं, लेकिन उनका ओवर नहीं किया जा सकता किसी चीज़ को। 17 से 23 ऐसा कुछ गणित उतना ही है उनके सब। इसके बाद करते रहो तो हमेशा के लिए सेंसेशन ही खत्म हो जाएगा। सेंसेशन अब चलो बात बदलवा दी। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चों को पाप छुड़ाने का सबसे पहला, हे पाप लगेगा, तब बच्चा सेंसिटिव है। बार बार सुनते सुनते वो सेंसेशन खत्म हो गई। इसलिए हम बिल्कुल जब भी कोई चर्चा होती है हम फ्रॉड नहीं बताना चाह रहे आपको, हम तो असली बात बता रहे हैं। 1 लाख बार बताएंगे तुम्हें, जब मानने मानो, जो भी बताएंगे हम तुम्हें वो नहीं कर रहे। क्या कहलाता है वो, इमोशनल ब्लैकमेल, नरक का डर, त्रेंच का डर, फला का डर, इसका डर, वहाँ से कभी होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा उससे। हम तो पॉजिटिव बताते जा रहे। अब इतने लोगों में से जिसको जितना समझ में आ जाए ठीक है, नहीं हम बताओ। आगे बात समझ में आ रही? हाँ, इसलिए हमारी जीवनोपैथी बहुत सरल है। इसमें कोई नहीं है ये सब एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर कुछ नहीं है। इसमें तो लाइफ स्टाइल है। यदि भाव कर्म ठीक नहीं करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें स्वस्थ नहीं कर पाएगी। एक सिंपल घड़ी है, भाव कर्म सही नहीं करे तो नहीं करा सकते। ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान इतने बढ़िया जैनोपैथी है। यदि आप जहर खा के आए हो और नहीं वॉमिटिंग करोगे, मैंने प्रतिक्रमण नहीं करोगे, दुनिया की कोई ताकत, कोई स्वाध्याय, कोई अणुव्रत, कोई महाव्रत तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। पहला ही काम है पर्याय में जो वॉमिटिंग कर, पर्याय के अहंकार की वॉमिटिंग। और बहुत सारा है, 2 पॉइंट बता दिए। सब पुरानी बातें कैसे बताएं, हमें तो डर लग रहा है। डर ये बता रहा है कि तुम्हें कर्तव्य बुद्धि है। हम कह रहे तुम अकर्ता हो और तुम अभी भी अड़े हो कि हम करता हैं। फिर से कहेगा जल्दी कहेगा, तर्क की चीज़ नहीं है करता करता, समझ लेना सब लोग। कुछ कह रहे हैं हम समझना, तर्क की चीज़ नहीं है करता अकर्ता। शास्त्र में पढ़ लिया और हर एंगल से सोच लिया कि अकर्ता है, इससे नहीं होता। अकर्ता जानने पर भी अकर्ता नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि इसको कर्ता मानने का अध्यास है। सरल दृष्टांत दे रहे तुमको, सबको समझाने की सरल दृष्टांत। तर्क से सम्यक दर्शन नहीं होता, प्रतिक्रमण से ही सम्यक दर्शन होता है। इसके सिवा सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। अभी हल्का ना, अणुव्रत, महाव्रत, तुम्हारे शास्त्र पठन पाठन सब व्यर्थ है, कोई नहीं बचा पाएगा। यदि आप पर्याय में एकत्व कर रहे हैं तो कर्ता भोक्ति कर रहे हैं, बुद्धि कर रहे हैं। हम कह रहे तुम अकर्ता और तुम फिर भी कर्ता मान रहा है। तो इसका दृष्टांत दे रहा हूँ। अकर्ता समझ में आने पर भी अकर्ता समझ में आने पर भी कर्ता मानने का दृष्टांत। पति का विरह हो गया, एक्सपायर हो गया पति, ये पुत्र का हुआ, कोई एक ही दृष्टांत है, कोई बात। विरह हो गया, मरण हो गया बच्चे का, खूब रोती, साल भर रोती, कोई 6 महीने रोती, कोई 10 साल रोती, कोई जिंदगी भर रोता है, कोई 2 महीने रोता है। तो सब लोग उससे पूछते जैसे क्या फायदा है, सभी पूछते रोने से फायदा क्या है, तो बता दो। तो वो भी कहता भैया हम भी जानते अब देखो, हम भी जानते हैं कि रोने से लौट के नहीं आएगा। ये हम भी जानते हैं उसका जन्म कहीं हो गया होगा। हमें सब मालूम है, खुशियाँ हो रही होंगी, लड्डू बट रहे होंगे हमारे पति के जन्म की, हमारे बेटे के जन्म की खुशियाँ मना रहे होंगे, या हमें हो रहे, हम कहा जानते हैं, लेकिन क्या करें। कहावत है, ये मन है कि मानता नहीं जानते हैं लेकिन, ये है वो जानते हैं लेकिन मानते नहीं। ये मन मानता नहीं, हम क्या करें। देखा कि नहीं देखा, तुम्हें खूब पता लग जाएगी। बस सभी को सभी की घटना है ये। तुम्हें भी मालूम है कि शक्कर खावे से डायबिटीज है, कोई भी चीज़। तुम्हें भी पता होगा कि अमुक चीज़ पत्नी को पसंद नहीं है, लेकिन मन है, अब क्या करें। अपन ने टीवी खोली, पत्नी भड़बड़ाई, अब पता भी है, अब लेकिन अरे रुक तो जाओ 10 मिनट देख लेना तरह। हाँ ले वो क्या जानते हैं, देखो समझ में आई। तो वो यही गणित है।
कि ये है अध्यास, इसको कहते हैं अध्यास। जानते हुए भी नहीं मानता। अब देखो भेद कर दिया हमने जानने मानने का। यही तो सियादवाद है, प्रैक्टिकली बता रहे हैं। प्रतिक्रमण से सम्यक दर्शन होता जे अब ये कह रहे प्रतिक्रमण से सम्यक दर्शन होता है। है। सियादवाद समझ नहीं होगा। हाँ, समझ नहीं पड़ेगा। पर्याय का विमोचन, पर्याय का विमोचन मैंने हम कह रहे तुम करता हूँ अनादि से निर्दोष हो, और तुम कह नहीं भाई साहब आपको बता नहीं सका तो एक बार हमने चोरी के लड्डू खाओ तो, और एक बार ऐसा गंदो काम करो तो, और एक बार ऐसा करता तो, एक बार मोबाइल में भी गंदो देख लो तो बाद इनसे बहुत सही घबराहट लग रही। लो हम कह रहे तुमने करो ही नहीं। अब बता, इतनी सरल कहानी है कि हम कह रहे नहीं करो, फिर भी तुम्हें कैसे हो क्या क्या हल्के हो जाओ। नहीं हम नहीं किया पाएंगे, मर्जी है लेकिन नहीं किया, मत कहो, निको चलिए आप चूल्हे में चलिए आप पेड़ पतिया बन जाओ। जब 4 गति में जबरन जा रहे, छिपाने वाला त्रियंच गति में जाता है, नियम है। छिपाने वाला छिपनी वाले पर्याय में चला जाता है, जिनको कोई देख भी नहीं पाता। बस छिपाने वाला, अपने दोषों को छिपाने वाला। हम तो कहते दोष नहीं है, कमी है। अच्छी भाषा में कहते तू अपने गुणों को नहीं देखने वाला, अपने सुरक्षित प्रभु को नहीं देखने वाला, त्रियंच गति में चला जाता है। हम कह रहे दोस्त तुमने करे ही नहीं, और तुम लगे भाई फिर भी नहीं पड़ी बात, हम नहीं बता पाएंगे, बहुत गंदी बात हम नहीं बताएं। अरे यार तुम क्या बताओगे, सप्तव्यसन से ज़्यादा गंदी थोड़ी होगी। मैंने तो कई बार ऐसा देखा, खोदा पहाड़ और निकली चाहिए। क्या निकली? सुइया। कछु तो ही नहीं हुआ, कछु नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। छोटे छोटे बच्चे होते, छोटे छोटे, अब छोटे छोटे बच्चे मैं ऐसे कहेंगे कुछ था नहीं, वो कछु नहीं था। बस क्या कहते। अरे प्रभु, विश्व का सबसे बड़ा अपराध है कि तू भगवान होते हुए भी अपने को भगवान नहीं देखता। अकर्ता होने पर भी अकर्ता नहीं देखता। भूतकाल के दोषों में हम तो कह रहे तू अकर्ता है, तू नहीं है। अभी कही थी आत्मा की पर्याय अलग, देह की पर्याय अलग, लेकिन अभी देह की पर्याय को देखेंगे। अभी भी देह की पर्याय, देह ने लड्डू खाओ, तुमने खाया, बता क्या करो तुमने? कौन की शादी हुई, देह की तुम्हारी? अब कितनी अच्छी लाइन लिखी है, जहाँ देह अपनी नहीं ना शादी हो। अब इतनी फुर्सत की लाइन बता दी तो मजेदार, एक ही लाइन से कह रही भैया जब देह तुम नहीं है, तुमने का 5 पाप करी, का सप्तव्यसन करो, का खा पियो, नहीं तुम ही क्यों भाई, क्या हम तो का बता रहे। ये अध्यास, देह का अध्यास। सत्य को जानने पर भी, अध्यात्म सुनने पर भी, भगवान के मुखारबिंद से भगवान सुन करके भी, निर्दोष सुन करके भी इसको लग नहीं पंडित जी सपने में हमने बहुत खाया है। कई महिलाएं इसलिए रोती हैं, पंडित जी हमने आज तक आलू नहीं खाए, लेकिन एक बार समोसा खाए आ गए सपने में, समोसा सपने में आ गए। आज तक हमने कोई पाप नहीं करा, लेकिन टीवी देख रहे थे एकदम सपनों आओ कि हम भी कोई पापी स्त्री के साथ चले गए, पापी पुरुष के साथ चले गए, ऐसे ऐसे सपनों आ गए, मर गए पंडित जी। 5 दिन से लग रहा जो आत्मा कितो पाप लगो ये, अरे मर गए। अब बताओ यहाँ से को क्या करें? हम कह रहे कछु भाव ही नहीं, वो जबरन रो जाए। क्या बताएं, ईमानदारी से बता रहे बिल्कुल। विकार ना होने पर भी विकारों को उठोना मिथ्यात्व है। विकार नहीं कहाँ है बताओ, हमें तो बता दो। उस ध्रुव में विकार कहाँ है, आत्मा में विकार कहाँ है? एक भी विकार सिद्ध तो करो सिद्ध। पंडित जी हमें नहीं समझ में आ रही, एक जगह आप ऐसा बोल जाती हमारा दिल दुख जाता। अब एक तरफ यहाँ से बोल रही जैसे तब कहाँ है? हम मतलब पूछे बता दो, तुम भेद विज्ञान नहीं करते। देह के संयोग के परिणाम को अपना परिणाम क्यों मानती हो? कर्म के परिणाम को अपना परिणाम क्यों मानती हो? बता, तत्समय की योग्यता के परिणाम को अपना क्यों मानती? लो बैठ गई गाड़ी। हम क्या तो रहे तुम भिन्न हो। भिन्न को क्या मतलब हो? मत मानिए। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से भिन्न है। भिन्न का क्या मतलब है? इसका कोई अब क्या तुम बाहर लेके घूम रहे? ऐसे रोने वाली मिलती है तुम्हें लोगों में, ऐसे बहुत मिलती। पंडित जी उनने हमसे कही हम मर जाएंगे, और हम हंसी हंसी में आ गए, वो सही में मर गए। उस दिन से रात को नींद नहीं आ रही। काश हमने उनकी बातें गंभीरता से ली होती, रात को उनके पास सो जाती, उनके पास बोल देती, उनसे बात कर लेती, कोई से कह देती, कोई से डॉक्टर को कह देती, कछु कर देते।
वे आज बच जाते मारे गए। अब जबरन रो रहे जबरन, वे अपनी आयु कर्म से मरे, इतनी सी लाइन भूल गए। नहीं हम बचा लेते, ये करता बुद्धि हम बचा लेते, हमें उन्होंने कही थी हम मर जाएंगे। कई बार ऐसा हो जाता है ना, हाँ इत्तेफाक हो जाता है। कई बार लोग कह देते हैं कि भैया आज तो हम मर जाएंगे। अब बात कोई जो कोई ऐसे कह दे नॉर्मल, बात को कोई भरोसे नहीं करे। मर गए, अच्छा मर जाओगे, अच्छा मर जाओगे, ठीक खत्म। वो सही में मर गया। ये हमें क्या पता थी, इतनी टेंशन में, इतनी डिप्रेशन में, हमें ऐसी मालूम होती तो फिर वो सभी सुना रहा सबको। अब जिंदगी भर वो बाहर नहीं उतर रहा, क्या बताएं। अब ये करता बुद्धि इतनी सी गाथा बता रही है, आयु से पहले कोई नहीं मरता। नहीं जा तो ठीक है, जो समय सार में ही रखो जाए। अब बोलो कितने हैरान, मैं आपको एक नहीं कितनी कहानियाँ सुना सकता हूँ। कितनी बच्चियों को मैं शिक्षा दे चुका हूँ। बच्चियों को लड़का अक्सर धमकी देते, तुम नहीं आओगी मिलने तो मैं मर जाऊँगा, नस काट लूँगा, भला कर लूँगा, ऐसे औंधे सीधी बातें बताती। अब वो लड़की बेचारी धर्मात्मा, हमारे नाम पे मर गया तो हत्या को पापा में लगे हो, फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हमें कहा हुई है, फिर जो ये फिर ऐसा। अब वो चली गई बेचारी। संयोग से एक लड़की ने हमसे पूछ ली, सच्ची घटना है खनिया दाना की, हमसे पूछ ली। हमने बेटा इमोशनल मत हो, एक दम दूसरे को कुछ नहीं करता, तुम वो मर जाए तो भी तुम ये नहीं समझे तुमने कुछ किया है, समझाया मर जाएंगे। कोई कि हम मर जाएंगे, कह दे मर जा, प्रेम से कह दे मर जा, डरो मत, आयु कर्म हो तो ही मर जाए, कब आज और मर जाए तो भी मर डरोगे, हमने कह दी से मर गया, 3 समय की बात तुम्हारी कहे छोड़ के जियो, बिल्कुल कह दिया उसको इस तरह निर्दयता से। तो बोले ऐसे कैसे, अब डर गई बेचारी। बच्चे तो बच्चे ही होते 16-18 साल के, मर गया सही में। तो हम कहे देखो तुम सोचो, रावण ने सीता से कहा, ये सोचो हम मर जाएंगे तो सीता क्या करे, समझाने पहुंच जाए, लो मैं मिलने आ गई, अब मरना नहीं, क्या कहे हो अभी मर जाओ क्या कहे ऐसे। यदि ऐसे होने लगे जिनवाणी में कि कोई मरने की धमकी दे, वो कोई सीलवती स्त्री, तो सीलवती स्त्री नहीं बचेगी, सब हत्यारी हो जाएंगी बेचारी। और हर कोई धमकी दे देगा तो हर सीलवान नारी पहुंच जाएगी बेचारी, काहे वो मर जाएगा बेचारा, अब यार हमें पाप लग जाए। बिल्कुल नहीं मरना, डरना मत, मर जान दे, बिल्कुल कह दियो मर जाए। तो सही में मर गया वो, 2 साल बाद मर गया, आत्महत्या कर गया। इसके चक्कर में नहीं, दूसरों के चक्कर में, काम के न काज के, बस ये लगा शादी करा दी, न पढ़ने न लिखने न ढंग के नौकरी, न कच्चू, डिप्रेशन में आज सुसाइड कर लिया। क्या करते, हम नहीं डरते ऐसे बात हो, ऐसे डर लगे तो निपटेगा कहाँ, धमकी से कभी मत डरो ये है हमारी समय सार की गाथाओं का साहस। हमें 1 सेकंड भी पछतावा नहीं हुआ अभी तक, और ना हम पछताएंगे कभी। पहले ही सही फैसला करो ना, पछताने का काम क्या है। आज तक हमें ये नहीं लगा, यदि वो हमारे पास आ जाते तो हम पक्को ब्रह्मचर्य करा देते, हमारे पास तर्क है, हम बिल्कुल ब्रह्मचारी कर देते भाई, बिल्कुल नहीं शादी करने देते। अरे कौन रोक है, कौन कराए, मेरा तो सीधा तर्क है, 19 तीर्थंकर की शादी कौन रोक सकता था, और 2 की होती अटक गई तो कौन करा सका, मालूम कौन की 2 की शादी, हाँ, और एक मलिना दोनों की बारात जा रही थी, अटक गई गाड़ी, तो को करा दे हमें अभी भरोसा है कि हमारे कहने से, सोचने से कोई की शादी ना होती है और न रुकती है। अब हम अहंकार क्यों करें, देखो हमने इसको समझाया, सब मान गया, देखो तो नारद जी बने क्या घूम रहे जबरदस्ती। अब दूसरी माताएं डर रही, पंडित जी के पास मत जाइए, करता है ब्रह्मचारी बना देंगे। तुम पत्नियां कहती पति से, तुम सब जगह चले आइयो। बेचारी एक महिला तो भोपाल में इतनी उतावल हो गई, ट्रक के सामने जाने को तैयार हो,
तो सुमत के पास नहीं जाओ। सच्ची घटना है। उस दिन से बेचारा इतना डरता है, वो 2-3 बार और धमकी दे दी, मैं रेल के सामने कट के मर जाऊंगी, वहाँ गए तो बेचारा तब से आता ही नहीं मेरे पास। कहाँ करें बेचारी, डर लगता है सही में कुछ हो आ जाए। अब ठीक है, कहाँ फर्क पड़ रहा है? अरे करता नहीं है भाई, होने में निमित्त सब हैं, भविता में निमित्त होते हैं, करता कोई नहीं। तो भी निर्दोष निमित्त ही। बस अब बता हमें क्या तकलीफ होगी? कई बार, बस अब टाइम तो हो गया, कई बार लोग ऐसे कहते पंडित जी आप पहले मिल जाते शादी के। हमने कहा हम तो बहुत और मिली थी। हमें पछताने का काम नहीं है, शादी हो जाने दे। हमने क्या तलाक ले ले, कुछ हो गई तब भी मान, तुमने क्या किया? भविता के अनुसार हो गई, हो जाने, क्या दिक्कत? मैंने बिल्कुल निडर है हम इस मामले, इतना मजा आता है। तुम शादी कर, अब कर ले, नहीं कर मत कर, कि अब कर लें, अब कर लें, कि अब भी मन नहीं है मत कर। हमसे क्या पूछ रहे? मेरे पास तो सगाई करने के बाद भी लड़के आए थे, हमने मत करो। ऐसी क्या कह रही? तो हमसे पूछ का आया था, हमसे मत पूछे, कर ले। हम कह रहे कि हमसे पूछे करो। तो साहब आप ऐसे निर्दयी क्यों? दृष्टांत दिया भाई, देखो हम तो नदी में डूबते हुए बच्चे के बाल पकड़ में आएंगे तो बाल पकड़ के बचाएंगे। हाथ पकड़ में आए तो हाथ पकड़ के बचाएंगे, टांग पकड़ में आएंगे तो टांग पकड़ के बचाएंगे। अब नहीं पकड़ में आएगी तो डूबो। हम कहाँ करें? हमसे मत पूछो ना, पूछ क्या रहे हो? हम क्यों कहते हैं? हम तो कहेंगे हमारा मार्ग ये है, अंतिम समय में भी बच सकती हो नेमिनाथ भगवान की तरह, तो हम तो आशा करेंगे, हमें क्या दिक्कत है? हाँ, दुखी नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, बहुत सुखी मार्ग। क्या बताएं, समय साजी कदम कदम पे सुख देता है। पछताने का कोई काम नहीं। हम पहले मिल जाते और वे पहले हो गए थे, और माने नहीं, हमने तो बहुत कही, मैं माने नहीं, अब मरो। अरे काहे को मरो, भगवान हो, मरो काहे को? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अब करो। आपने तो बहुत कही थी मत खाओ, हमने तो खा ही लो, खा लो, आपको अभी कोई बात नहीं, अभी भी देखोगे नहीं खाओ, नहीं समझ में आई जल्दी का के। तुमने चाय पी कि नहीं पी? 10 है, कोई डरने की बात नहीं। हाँ समा अभी पी, अरे अभी भी देखो आत्मा ने चाय नहीं पी। जी आपने बढ़िया बता दिया, खूब पियेंगे और नहीं पिएंगे। अरे जहाँ पिए वहाँ पीना स्वीकार कर लो, जहाँ पीने का व्यवहार है स्वीकार कर लो, और उसी समय आत्मा भी देख लो कहाँ पी। उसका दंड आत्मा को तो नहीं। अब लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं करो, ऐसा सोचता हो, एक तो पिए जा रहे और कह रहे हमने नहीं पी। अरे करन तो थोड़े दिन, एक दिन ऐसा आएगा आत्मा पीती नहीं हो और ये पीती है। हम कहाँ चक्कर में पड़ रहे, ये तो मर के राख यही हो जाएगी, हम कहाँ परेशान? एक दिन अपने आप चाय छूट जाए। भेद विज्ञान तो हम मना नहीं करेंगे, चाहे कच्ची हो जाए, तुम कहो जहर खा के भेद विज्ञान करें, करो, शादी करके करें, अब करो, चलो करो, अब अक्ष खा के कर रहे, अब करो करो करो, भेद विज्ञान करो। आत्मा तो अनादि अनंत, नहीं खाता नहीं खाता नहीं खाता, सत्य तो इतना ही है, यूनिवर्सल ट्रुथ तो यही है, हमें नहीं मालूम क्या दिक्कत। अब देखो हम तो बिल्कुल निर्भीकता से कहे, लिखा है सबसे पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया है, पाप को भी नहीं छुड़ाया, सप्त व्यसन को भी नहीं छुड़ाया। एक बात कह के छुट्टी कर दे, इंद्रिय ज्ञान वालों में सप्त व्यसन सबसे बड़ा पाप है, इंद्रिय ज्ञान वालों में। अतीन्द्रिय ज्ञान वालों में मिथ्या सबसे बड़ा पाप। इसलिए जैन शासन की आमनाई तो यह है, पहले बड़ा पाप छुड़ाते, छोटा नहीं छुड़ाते, अर्थात सप्त व्यसन छुड़ाने का प्रयास नहीं करते, पहले नंबर तो मिथ्या छुड़ाते। टोडामल जी साहब का धन्य है, ऐसी लाइनें और कौन लिखेगा। सबने चरणादियों में मुख्यतः लोक नीति होती ना, इसलिए सप्त व्यसन आदि की चर्चा है, 5 पाप आदि की चर्चा। हालांकि सम्यक दर्शन से शुरू हुए ग्रंथ, वहाँ भी सम्यक दर्शन से शुरू हुए ग्रंथ, अधिकार और चारित्र में भी पहले परिणाम शुद्धि कराई, लेकिन ठीक है वो लोक नीति के अनुसार लिखा जाता है, तो इसलिए उसको बड़ा पाप कह देते, कदम कदम पर टोकते उस बात के लिए, ठीक है लोक व्यवहार। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान वालों में तो हाँ बोलो सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। टोडामल जी साहब ने खुलासा कर दिया, सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसका क्या मतलब,
पाप छुड़ाया में तुम्हें नहीं समझ में आई होगी, पाप छुड़ाया है अर्थात तू निर्दोष गायक है, पहले स्वीकार कराया। पॉजिटिव सोचना सीखो, नहीं तो अब तुम इसी में टांग तोड़ दे रहे हो 1 घंटा। मिथ्या छुड़ाया, मिथ्या छुड़ाया, मिथ्या छुड़ाया। अरे मिथ्या छुड़ाएगा सीधा करो, मिथ्या नहीं छुड़ाया है, निर्दोष गायक बताया है, निर्दोष गायक बताया, निर्दोष गायक बताया। तुम निर्दोष गायक हो, मैं निर्दोष गायक हूँ, सब निर्दोष भगवान है, सब भगवान है, ये बताया है। ये बोलो 1 घंटा। अभी जी बड़े प्रवचन करना बड़ा कठिन है। जैसे उसमें मिल गई लाइन, मिथ्या को सबसे बड़ा पाप जान के छुड़ाया। अब आगे मटिया मैट करने लगी बेचारी 1 घंटा का। मिथ्या 70 कोड़ा कोड़ी, अनंत अनुबंधी, फिर प्रकृतियाँ, पत्थर की लकीर। अब 1 घंटा खत्म होगा इन्फॉर्मेशन दे दे। सब भारी हो गए, घर आ गए। भैया मिथ्या बड़ो जड है, बहुत मुश्किल है भैया, सबसे पहले छुड़ाव है। अब कहा बता दे, 70 कोड़ा कोड़ी। हम क्या सुनाएंगे 1 घंटा? बोलो बोलो क्या सुनाएंगे? हाँ, अरे सबसे पहले निर्दोष गायक को भूलना ही मिथ्या तो है। सबसे बड़ा पाप तो ये है कि मैं निर्दोष गायक हूँ। इसलिए 1 घंटा ये मूसलाधार करो। तुम भी निर्दोष गायक, हम भी निर्दोष गायक, सब निर्दोष गायक, सब भगवान आत्मा है। दे दे होमवर्क, बोलो दे दे। सुखी होना हो तो किसी को भी देखना हो तो पहले ही लाइन ये सोचो, ये भी निर्दोष गायक। अब बोलो कार्य आशुतोष, अब बोलो पहले जैसे देखो निर्दोष गायक है। क्यों आदि क्या हो रहा है? पहले जैसे कहा तू आजादी निर्दोष गायक। दृष्टांत दे दो, दृष्टांत। जैसे बालक कितना भी गंदा हो, माँ का तो चंदा बाबा है, चंदा राजा, क्या कर राजा बाबा, राजा बेटा, चंदा ही हमें नहीं मालूम। काले कलूटी अम्मा की कालो कलूटा बच्चा भी चंदा है, हमें नहीं पता। तुम कछु कहो, हमारा तो चंदा है। देख कैसे नाक निकल रही, चुप रहो। चंदा राजा बेटा, बस साफ कर दी भाई। ऐसे जिनवाणी माता राजा बेटा का भगवान आत्मा कह करके निर्दोष कह कर दोष छुड़ाती, मार मार के दोष नहीं छुड़ाती। क्यों? तुम्हारी मम्मी नाक कैसे पहुंचती थी तुम्हारी? आग लगा दे, नाश मिटे, मत जाए, दे दे 2-4 मिला, नाक ही नाक निकाल रहा कैसे? क्यों? लेटरिन बाथरूम जब साफ करी तुम्हारी मम्मी ने, कैसे करी थी तुम्हारी? रो रही थी तुम, राजा बेटा सोच आ दी, सफाई कर दी, कपड़े वपड़े पिला दी। अब रोका है उरे, ठंड में कब ने कही थी तुम लेटरिन कर लो कपड़े में? अब ठंड हो चाहे कची हुए, सफाई तो करनी पड़ेगी। अब नवंबर दिसंबर की बढ़िया ठंड, और वहाँ लेटरिन कर ली, क्या करें? नहीं बेटा गरम गरम में बैठे रहो। ऐसा नहीं करेंगे, कपड़ा उतारो, ठंडो पानी गर्म पानी जैसा व्यवस्था है, शुद्धि करो। क्या करे? हम क्या गर्म पानी से शुद्धि करो, आगे तो ठंडो होते ही हो, हवा तो ठंड लगेगी, फिर रोएगा वो तो कहेगा रो क्या कैसी हो। राजा बेटा चुप जा बस। ऐसे जिनवाणी माता समझ दोष होने पर भी तू तो निर्दोष है, तू तो निर्दोष है, सारा विश्व निर्दोष है। इतनी लाइन जपो, इतनी लाइन जपो, जपो। मोक्ष जाना चाहते हो तो जपो। कौन सी लाइन? सबको निर्दोष देखो, सबको निर्दोष गायक देखो। हो गया दर्शन मोहिनी। कहाँ है बता? दर्शन नहीं देती है। बताओ कहाँ है दर्शन मोहिनी? बताओ कहाँ है? ना मालूम कहाँ विलीन हो जाती है। नयों की लक्ष्मी उदित ही नहीं हो, लक्ष्मी उदित नहीं होती, दर्शन मोहिनी तो कहना कहाँ गो। अब बताओ कहाँ कठिन है? सुबह के प्रवचन के बाद अब तो सरल हो गया, लेकिन उसको भी हंसी मत उड़ा देना, सीधी सी बात। हम उपयोगी को उपयोगी समझते हैं और उपाधेय को उपाधि समझते हैं। इस बैलेंस को बनाए रखो, कभी का तकलीफ नहीं होगी। तो अन्याय नीति अवक्ष समझ गए सब लोग? इधर इस ध्रुव को भूलना ही अन्याय है। अन्याय नीति अवक्ष ध्रुव को भूलना अन्याय। लिख ली हमने, बता दी पहले। अब चलो जिनवाणी स्पीक। हाँ। नमो में सदा ही श्री जिनवाणी, नमो में सदा ही श्री जिनवाणी, हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी।
दिखाती है वाणी। नमो में सदा ही श्री जैन वाणी। नमो में सदा ही श्री जैन वाणी। हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। परम ज्ञान दाता यही धर्म माता। परम ज्ञान माता यही धर्म माता। हमें मोती मार्ग दिखाती है वाणी। हमें मोती मार्ग दिखाती है वाणी। विरह ज्ञानियों का हमें है सताता। विरह ज्ञानियों का हमें है सताता। संदेश उनका सुनाती है माता। संदेश उनका सुनाती है माता। परम वीतरागी हुए होंगे ज्ञानी। परम वीतरागी हुए होंगे ज्ञानी। संदेश सबका सुनाती है वाणी। संदेश सबका सुनाती है वाणी। गुरुवर का उपदेश तत्काल बोधक। गुरुवर का उपदेश तत्काल बोधक। सतत बोधनी है कही जैन वाणी। सतत बोधनी है कही जैन वाणी। महामोह अंधेर जग भर में छाया। महामोह अंधेर जग भर में छाया। सहज ज्ञान सूरज उगाती है वाणी। सहज ज्ञान सूरज उगाती है वाणी। विषय चाह दावाग्नि लागी भयंकर। विषय चाह दावाग्नि लागी भयंकर। उसे ज्ञान जल से बुझाती है वाणी। उसे ज्ञान जल से बुझाती है वाणी। महिमा स्वयं की स्वयं ही न जानी। महिमा स्वयं की स्वयं ही न जानी। हमें आज